नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की कहानी दोस्तों, जिसने हमें भेजा है उनका नाम प्रमोद है। प्रमोद राजस्थान की एक इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते थे और एक किराए के घर में अपने दोस्तों के साथ में रहते थे। और वो जो घर किराए पर उन्होंने लिया था वो अभी एक ही महीना हुआ था। तो क्या हुआ था उनके साथ में, चलते हैं प्रमोद की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद है। बात 2010 की है। मैं अपने साथियों के साथ में एक फैक्ट्री में काम करता था, मजदूरी का। और एक किराए के घर में हम लोग रहते थे। हम कुल 6 जन थे, 6 लड़के थे और एक ही फैक्ट्री में एक ही साथ काम करते थे। जो हमारा पुराना घर था ना, उसका मकान मालिक तोड़ करके नया बनवा रहा था। इसी वजह से हमें जल्दीबाजी में एक किराए का घर ढूंढना पड़ा और वो फिर जा कर के हम उसमें शिफ्ट हो गए थे। अब हमारी जो ड्यूटी थी वो रात दिन चलती रहती थी, कभी रात में कभी दिन में। कुछ लड़के जो थे वो दिन में भी काम करते थे और रात में घर पर रहते थे और कुछ लड़के नाइट ड्यूटी करते थे। मैं दिन में काम कर रहा था और जो मेरे साथ में लड़का रात में घर में रहता था, अब वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए दिल्ली चला गया था। अब इस घर में मैं अकेले ही था। आज जो मेरे बाकी साथी थे अपने काम पर चले गए थे। और थोड़ी ही दूरी पर कई क्वार्टर बने हुए थे मजदूरों के लिए, जिनमें अधिकांश मजदूर रहा करते थे जो फैक्ट्री में ही काम किया करते थे। ऐसी बात नहीं थी, कोई डरावनी जगह नहीं थी, देखने से अच्छी भली जगह थी। लोग बाग रहते थे, इंसान रहते थे। तो हमें तो ज़रा भी संदेह नहीं हुआ कि जिस घर में हम जा रहे हैं वो एक हॉन्टेड घर है। और किसी ने बताया भी नहीं आसपास में कि उस घर में कुछ ऐसी बात है जिसमें तुम्हें रहना नहीं चाहिए। अब तो हमने जानकारी भी नहीं ली थी और हम अपने घर में, अब रात का टाइम था, सारे दोस्त जो नाइट ड्यूटी वाले थे चले गए थे। अब मेरे जो दिन वाला साथी था वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए चला गया था। मैं खाना पीना खा करके कमरे में सो गया था। गर्मी के दिन थे, पंखा फुल स्पीड पर चल रहा था। नींद मुझे गहरी आई हुई थी। अब मैं एक ख्वाब देखने लगा था, बड़ा ही डरावना ख्वाब था। मैं देख रहा हूं कि जो पंखा फुल स्पीड पर चल रहा है और वह अचानक पंखा रुक गया। उस पंखे में से मुझे धुआं निकलता हुआ दिखाई देने लगा। वो धुआं देखते देखते अंगार में बदल चुका था। और तभी मैं क्या देख रहा हूं कि उस पंखे पर एक लड़की बैठी हुई है, जवान लड़की, और वो जैसे जल रही हो उस पंखे के आग से। लेकिन कोई जलने पर क्यों हंसेगा, वो तो हंसती जा रही थी एक भयानक आवाज में। मुझे वो ख्वाब देख करके इतना डर लग रहा था कि मैं पसीने पसीने हुआ पड़ा था। और मुझे एक स्मेल भी नजर आ रही थी, जलने की बदबू ऐसी। अब वो ख्वाब जो था मेरा टूट गया था। अब मैं जब अपनी आंखें खोला तो देख रहा हूं कि वो पंखा वाकई रुका हुआ है जो स्पीड पर चल रहा था। मेरे घर का लाइट जल रहा था, मतलब बिजली थी उसमें। अब फिर ये पंखा क्यों रुक गया है? मैं गर्मी में परेशान था, पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था।
और जो मैंने ख्वाब देखा था बहुत ही डरावना ख्वाब था। मैं बस मेरी निगाह उस पंखे के ऊपर में जाकर रुकी। पंखा क्यों रुका हुआ है जबकि स्विच ऑन था, घर में बिजली थी, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। मैं अभी कुछ सोच विचार ही रहा था और तब तक तो ऐसा ही लगने लगा कि जैसे उस पंखे में आग लगी हो। एक गाढ़ा गाढ़ा सा धुआं निकलने लगा था और उसमें वैसी ही बदबू थी जैसे मैंने ख्वाब में महसूस किया था, सपने में महसूस किया था। और वो धुआं देखते देखते पूरा कमरे में भर चुका था। अब जैसे ही ये धुआं भरा, बहुत सब जल्दीबाजी में हुआ था। मैं तो बस सोचता ही रह गया था कि ये क्या हो रहा है। ये मेरा जो ख्वाब मैंने देखा है इतने मेरे सामने में सच हो रहा है। अब मैं भागना चाह रहा था उस जगह से उठ करके, मैं इतना डरा हुआ था। लेकिन मैं अपने बिस्तर से, जो जमीन पर ही हम लेटे हुए थे दरी बिछा करके, और मैं बैठा ही रह गया था। उन धुआं में मुझे एक लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बड़ी ही डरावनी आवाज़ थी। वो आवाज़ आज भी महसूस करता हूँ तो मैं दहल जाता हूँ। इतनी भयानक आवाज़ थी वो हंसी की। और मुझे उस धुआं के बीचों बीच वही लड़की दिखाई दी जो मुझे सपने में, ख्वाब में नजर आई थी। लेकिन वो ख्वाब में तो सुंदर लग रही थी, लेकिन जब मैं अपने आंखों से देख रहा था रियल टाइम में, वो उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। अब मैं कांप गया था उसको देख करके, चीखना चाह रहा था, गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और वो पंखा जैसे उसमें आग लग चुकी हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और धुआं पूरे घर में भरा हुआ, और वो लड़की हर तरफ मेरे घूमती जा रही थी, इधर से उधर, और हंसती जा रही थी। और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। बस इतना ही हुआ कि मैं अपनी जगह पर लुढ़क गया था। मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया ना, तो सुबह हो चुकी थी। मेरा कपड़ा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। घर में जैसे राख सी बिखरी हुई थी, जलने की राख। बदबू भी घर में फैली हुई थी, जलने की बदबू। मैं पंखा देखा तो पंखा अपनी स्पीड पर चल रहा था, और उसकी हवा से जो राख फैली हुई थी हर तरफ कमरे में उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठ करके बैठ गया था। खिड़की से अब सुबह की रोशनी कमरे के अंदर में आ रही थी। बहुत ही डरावना अनुभव था जो मैंने रात को सब देखा अपनी आंखों से। और मैं तो चिल्लाता और उस कमरे से निकल करके भागा। बाहर भाग करके तब मैं लंबी लंबी सांस लेने लगा था। मेरे पड़ोस में जो एक चाय वाले भैया थे, जिनकी ठेली लगती थी बाजार में, और वो अपनी ठेली लेकर के जा रहे थे। अब मुझे इस हालत में देखे तो वो रुक गए और कहने लगे, अरे बच्चा क्या हुआ तुम्हारे साथ में, ये ऐसा क्यों चिल्ला रही हो, क्यों घबराए हुए। मैं कुछ पल तो बोले नहीं पा रहा था। और वो भी जल्दी में थे, सुबह सुबह का टाइम था, उनको दुकानदारी करनी थी, चाय की रेडी लगानी थी। और कहने लगे, बच्चा बताओ तो सही तुम्हारे साथ में क्या हुआ, और तुम रहते कहाँ पर हो, कौन से घर में रहती हो। मैं डरते डरते उंगली उस घर की तरफ उठा दिया। और जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं इस घर में रहता हूँ, और वो अपनी रेडी लेकर के आगे चलने लगे। अब फिर वो रुके और कहने लगे, तुम इस घर में रहोगे ना तो ऐसा ही होगा, तुम तो आज जिंदा बच गए हो। मेरी कहना मानो, इस घर को तुम लोग छोड़ दो। अब फिर वो अपनी रेडी लेकर के चले गए थे। वाकई में उस चाय वाले भैया की जो बात मुझे समझ में आई थी, मैं और डर चुका था। उनको शायद जानकारी थी इस घर के बारे में कि ये घर हॉन्टेड है,
इसमें कुछ न कुछ होता है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी जब तक मेरे वो साथी काम से लौटे नहीं थे। जब सारे साथी लौट कर आ गए नाइट ड्यूटी करके, तब मैं बाहर ही उनको मिला था। मैं उनको बताने लगा था कि भाई मेरे मेरे साथ रात में ऐसी ऐसी घटना हुई है। लेकिन वो मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। वो कहने लगे कि देख प्रमोद, तू कोई जरूर डरावना कोई सपना देखा है। ये सपना में ऐसा ही होता है, कभी कभी लगता है कि बिल्कुल सब कुछ सच हो रहा है, लेकिन होता नहीं है, वो एक ख्वाब ही होता है। अब फिर वो कमरे के अंदर में चले गए थे। मैं उनके साथ उस कमरे के पास तो ज़रूर आया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उस कमरे के अंदर में अंदर जाऊं। वो कमरे के अंदर जा कर के मुझे आवाज़ लगाने लगी, प्रमोद प्रमोद, ये घर में इतना राख क्यों फैला हुआ है। मैं दरवाजे पर आकर के बोला कि आप लोगों को विश्वास नहीं है ना भाई, यही सब तो हुआ था रात को। इस पंखे में लग रहा था जैसे आग लग गई हो। हर तरफ धुआं धुआं ही बिखरा हुआ था। आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा वही मैं आपको सब बताया था। मैं ना जाने कैसे जिंदा बच गया। उस चुड़ैल ने मुझे जिंदा छोड़ दिया। कोई न कोई शक्ति तो मेरी रक्षा कर रही होगी, नहीं तो वो तो मुझे मारने ही जा रही थी, जैसा मुझे रात में महसूस हुआ था। अब जो राख कमरे के अंदर में फैली हुई थी, अब उनको देख कर के शायद यकीन होने लगा था कि जरूर प्रमोद जो कह रहा है सच्ची बात है। इसके बाद वो लोग भी डर चुके थे। अब एक लड़का आस पड़ोस में गया पता करने के लिए कि क्या इस घर में ऐसा भी होता है। अब फिर एक औरत से उसकी बात हुई जो काफ़ी दिनों से वहाँ रहती थी, और उसने डरते डरते बताया था कि हाँ भाई, ये ऐसा ही घर है, इसमें ऐसा ही होता है, ना जाने क्यों। अब फिर हम लोग उस घर को खाली करने के लिए सोच गए थे कि हम जल्दी से जल्दी इस घर को आज ही खाली कर देंगे। और वही हुआ, घर ढूंढने लगे और एक घर हमें मिल गया था। इसके बाद हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन जो रास्ता था ना, वही था, उसी घर से हम लोग फैक्ट्री आते थे और जाते थे, वो रास्ते में ही पड़ता था। मैं अब रात को लौट रहा था। रात के करीब वही 10 बजे का टाइम था। उन दिनों हमारे फैक्ट्री में ओवर टाइम चल रहा था और इतना तो लेट हो ही जाता था। अब मैं अकेले ही था। अब मैं अपने घर की तरफ लौट रहा था। 10 बजे कोई ज़्यादा खास टाइम तो नहीं होता है। और मैं उसी घर के पास से जब गुजरने लगा, मेरे दिमाग में वो घटना मैं भूल चुका था कुछ दिनों के लिए। अब मुझे वहाँ पर उस घर के दरवाजे पर वही लड़की मुझे खड़ी दिखाई दी बाहर में। आज जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, अब मैं तो जहाँ था वहीं पर खड़ा रह गया था। सारा बदन डर के मारे कांप रहा था। मैं एक कदम भी हिल नहीं रहा था उस जगह से। मैं डर से चिल्लाना चाहता था कि मैं किसी को आवाज़ लगाऊं, किसी को बुलाऊं पड़ोस से, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पा रहा था। ना जाने उस लड़की ने मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर रखी थी। और वो कुछ कदम चल करके भी आई थी मेरे पास में, लेकिन तभी एक बाइक सवार उधर से गुजरने लगा था। और उसकी जब हेडलाइट की रोशनी पड़ी, और फिर वो लड़की अचानक गायब सी हो गई थी। और उसी टाइम मेरा शरीर एक्टिव हो गया था। अब मैं वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ उस बाइक के पीछे पीछे दौड़ पड़ा था। घर पहुँच करके तब मैं होश, जैसे मैं अपना होश संभाला था, नहीं तो लग रहा था कि मैं रास्ते में ही गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसी मेरी हालत हो गई थी डर के कारण। अब कमरे में मेरे जो साथी थे वो मेरी हालत देख करके बहुत डर गए थे कि क्या हुआ प्रमोद। अब फिर मैं डरते डरते वही सब घटना बताया था कि भाई वही कमरा था। अब मैं उधर से लौट रहा था
और वही लड़की दरवाजे पे मिली, एक एक बात में उनको बता दिया था। अब हम लोग करें तो क्या करें, अब वहाँ क्या हो सकता है रात के टाइम में। खैर, जैसे तैसे हमने रात गुजारी थी, लेकिन भगवान का कृपा था कि मुझे कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद से तो हमने वो रास्ता ही बिल्कुल दिन में भी जाना बंद कर दिया था। थोड़ा लंबा रास्ता था और उस रास्ते से मैं गुजरता था, आता था, जाता था। लेकिन उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर वो मकान था, और उस रास्ते से मैं दिन के टाइम भी गुजरना बंद कर दिया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी प्रमोद की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये भी चैनल दोस्तों आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसी ही रोचक घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।